ओम शांति। पद्मा पदम पति बनने के लिए हमें ज्ञान की गहराइयों को समझना है, ज्ञान की सच्चाई को समझना है, उसमें कोई भी व्यर्थ ना रह जाए, उसको निकालना है ताकि हमारे विचार समर्थ बन सके। आज का विषय है हमारा जीवघात और आत्मघात। क्या ये एक समान है या भिन्न भिन्न है? कौन बताएगा? दो है, एक है जीवघात, एक है आत्मघात। क्या ये दोनों एक है या अलग अलग? एक ही है भाई जी। हाँ जी, एक ही है। जो बात कर रहा है जीवघात और आत्मघात में अंतर पहले तो ये बताओ। दोनों में अंतर है। जीव घात यानी कि शरीर का घात और शरीर का आत्मा आत्मा का घात कैसे होगा? शरीर का घात होगा। आत्मा का घात कैसे होगा भाई? आत्मा का घात होता ही नहीं। आत्मा का घात होता है क्या? हाँ, जब उसके मन बुद्धि को डैमेज नहीं, उसमें गुणों का क्षय होता है तो वो आत्मघात होता है। हाँ, अभी जैसे बताया गया भाई ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे अंदर गुण की जगह अवगुण आएंगे तो आत्मघात हो गया। हमने आत्मा को तो सबसे पहले घात किया। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। जीव घात में तो शरीर का नाश होता है, शरीर को हम बीमारी आती है, परंतु जीव घात तो बाद में होता है, पहले तो आत्मघात होता है। भाई जी दोबारा एक बार और समझा दीजिए। हाँ, क्या होता है कि जीव घात माना शरीर का घात और आत्मघात माना आत्मा का घात, आत्मा का नुकसान होना। अब क्या होता है कि हमने अभी जो किया है, अभी लास्ट वीडियो जो हमने देखा है उसके अंदर हमने देखा कि मानसिक रोग कैसे आए। कैसे है मानसिक रोग? आत्मा बीमार हुई ना, आत्मघात की वजह से आई। यदि हमने मैं आत्मा यदि कोई व्यर्थ विचार कर रही हूं तो मैं किसको कमजोर कर रही हूं? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। ठीक है? मेरा हर व्यर्थ थॉट, हर नेगेटिव थॉट आत्मा का घात कर रहा है, आत्मा को कमजोर बना रहा है, आत्मा को गुणहीन शक्तिहीन बना रहा है। ठीक बात है। जीवघात और आत्मघात का परिचय। जीवघात आत्मा द्वारा अत्यधिक दुखी होकर शरीर को कृत्रिम साधनों से त्याग देना। लाइन समझ में आई है? किसने कहा कि तुम अपने आप को फांसी लगाओ? कौन दुखी है? शरीर दुखी है या आत्मा दुखी है? आत्मा दुखी है। हाँ जी, आत्मा दुखी है। आत्मा दुखी है। क्यों उसने कहा कि पॉइजन ले लो? आत्मा दुखी है। किसी भी कारण से इस शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया तो आत्मा दुखी है। जब आत्मा दुखी है तो आत्मा दुखी होने का मतलब ही है कि आत्मा क्या है? घायल है। ये तब होता है जब आत्मा जीवन के संघर्षों से हार मान लेती है। कौन हारी है? आत्मा हारी है। आत्मा के हारने पर, आत्मा के घायल होने पर ही तो जीव की हत्या हुई, जीव का नाश किया गया। ठीक है? आत्मघात, आपघात। आत्मा का परमात्मा और आत्मिक ज्ञान का त्यागना। आत्मघात कब होता है? जब आत्मा परमात्म और आत्मिक ज्ञान का त्याग करती है
जितना त्याग करती जाती है वो परमात्मा के कल्याणकारी मार्ग से विचलित होकर आत्मा अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेती है। परमात्मा किसको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं? आत्मा को भाई जी। आत्मा को। तो आत्मा बीमार हुई है ना, आत्मा अंधेरे में भटक रही है ना। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन भटक रहा है अंधेरे में? आत्मा भाई जी। आत्मा भटक रही है। तो ये आत्महत्या है ना। आत्महत्या को दुनिया नहीं जानती। मैं भी इस क्वेश्चन को बनाने से पहले नहीं जानता था। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं भी नहीं जानता था। ये जब मैंने कल प्रश्न बनाया तब मेरे को ये बात समझ में आई। इसमें किसका साथ हो सकता है? सबका साथ है ना। हम यदि बैठकर ज्ञान के बात का मंथन नहीं करेंगे तो हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी। कोई बात किससे निकल के आई, कोई बात किससे निकल के आई, तब सारी बातें समझ में आती हैं। और फिर हम चर्चा करने से अच्छी तरह से हम अपनी बुद्धि में बिठा लेते हैं, हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है। नंबर 2, दुनिया का दृष्टिकोण और यथार्थ ज्ञान। अब दुनिया वाले क्या कहते हैं, उनका क्या विचार है और सच्चाई क्या है, इसको हम देखेंगे। सामान्य दृष्टिकोण क्या है? दुनिया में जीव घात और आत्मघात को एक ही समझा जाता है। आत्महत्या कर ली या जीव घात बोल दिया तो भी एक बात है, आत्महत्या बोल दी वो भी एक बात है, एक ही समझा जाता है। दोनों को केवल जीवन के अंत से जोड़ा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया बॉडी कॉन्शियस है। बस वो समझती है बॉडी खत्म हो गई, खत्म, जीवन अंत। परंतु हमें समझ में आई पहली बात कि जीवन का अंत नहीं हुआ, शरीर का अंत हुआ है। आत्मा तो जाकर फिर से चल बसी, कहते भी आए कि चल बसी है। अब उसने जाके दूसरा शरीर लिया, अपना पाठ बजाना शुरू कर दिया। तो जीवन तो चल रहा है ना, आत्मा तो चल रही है, परंतु शरीर का क्या हुआ है? अंत हुआ है। तो वो समझते थे कि जीवन का अंत हो गया, खत्म, और कुछ है ही नहीं आगे उसका बाद। परमात्मा द्वारा प्राप्त यथार्थ ज्ञान कहता है जीव घात शारीरिक रूप से जीवन का अंत करता है, आत्मघात आत्मा के कल्याण और भविष्य को बिगाड़ता है, भविष्य खराब करता है, भविष्य समाप्त करता है। भविष्य समाप्त करना मतलब भविष्य अच्छा नहीं रहता। जितना जितना आत्मा में घात होता जाएगा, आत्मा में से गुण शक्तियां कटती जाएंगी, निकलती जाएंगी, और क्या होगा? उतना उतना दुख, अशांति, बीमार बढ़ती जाएंगी ना। और फिर परमात्मा आएंगे, आकर के हमारे अंदर फिर से उन गुणों और उन शक्तियों को लाने की विधि सिखाएंगे, तो हमारे अंदर भरता जाएगा। परमात्मा से अलग होने का परिणाम आत्मा के लिए बहुत हानिकारक होता है। नंबर 3, जीवघात के कारण और परिणाम कारण। अत्यधिक दुख और मानसिक तनाव। मैक्सिमम जितने भी सुसाइड करते हैं, आज पता नहीं किसने मेरे को लिखा, कहते मेरा गला दबा दो, आप मेरे को मार डालो, मेरे को मार डालो। भाई मैंने कहा क्या मार डाले, कैसे मार डाले आपको? कोई तरीका भी तो होगा ना, क्योंकि दुखी है, घर से परिवार से दुखी है। आप मुझे सहज मरने की विधि बताओ। उसके बाद जितने वीडियो भेजे, उसने अपनी लैंग्वेज नहीं चेंज की। वीडियो देखने का टाइम नहीं है उसके पास। अब वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैं लिख करके भी भेजा, बोल करके भेजा कि मरने से आपका समस्या समाधान नहीं होगा। जितने दुख आपको लेने हैं वो आप शरीर छोड़ने के बाद भी दूसरा जन्म लेकर के भी लेंगे, और 1 सेकंड पहले तुम शरीर को नहीं छोड़ सकते हो, और 1 सेकंड लेट भी नहीं। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। बाकी उसकी समझ।
अत्यधिक दुख, इतने दुखी हो जाते हैं, सोचो कि समझ सकते हैं, वो सोचता है कि बस मैं अब इस देह का क्या कर दूं, अंत कर दूं। जीवन के संघर्षों का सामना करने में असमर्थता, उसके जीवन में मेरे पर कर्जा बहुत हो गया, मैक्सिमम होते हैं मेरे पर कर्जा बहुत हो गया, मैं अब कर्जा नहीं दे सकता हूं, मेरे सारे चले गए, मेरी मां चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरी बहन भी मेरे से बात नहीं करती, अब मैं अकेला हूं, कोई भी मेरी को इज्जत नहीं देता, कोई मेरे को नौकरी नहीं देता, नौकरी देते हैं तो तंग करते हैं, मैं मर जाता हूं, कर्जे ले रखे, कोई मुझे कर्जा भी नहीं देता। दुखी हैं, सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं, बस ये सोचते हैं कि मुझे मरना ही है। आत्मा शरीर को त्याग देती है, लास्ट यही होता है कि आत्मा शरीर को त्याग देती है। आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर न्याय और पुनर्जन्म का चक्र भोगना पड़ता है। अब हम समझेंगे इस बात को ना, कि आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर न्याय, क्योंकि जो सुख दिया है दुख दिया है वो न्याय लेना है। पुनर्जन्म का चक्र, क्योंकि हमने पुनर्जन्म में चक्र लेना है, मैक्सिमम 84, कम से कम एक जन्म के लिए जितना भी हमारा पार्ट है, हर आत्मा में जो पार्ट लिखा हुआ है उस अनुसार उसने आकर कर्म करने हैं और कर्म का फल भी लेना। आत्मघात के कारण और परिणाम। आत्मघात, जीवघात नहीं कर रहे, अब हम देख रहे हैं आत्मघात। आत्मघात के कारण और परिणाम कारण, पहले हमने शरीर के बारे में देखा, अब हम आत्मा के बारे में देख रहे हैं। परमात्मा और आत्मिक ज्ञान को त्याग देना, पहला काम क्या होता है कि वो अब इस ज्ञान को लेगा ही नहीं, छोड़ दिया, इस रास्ते को छोड़कर दुनिया में चला जाएगा। आत्म कल्याण के मार्ग से भटक जाना, विश्वास और निश्चय की कमी होना, परिणाम क्या निकलता है? आत्मा का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, वो अपने आप को इंप्रूव कर नहीं सकता, सुधार सकता नहीं है। परमात्मा से दूर होकर आत्मा दुख और अशांति का अनुभव करती है। आत्मा दुख और अशांति, परमात्मा से जितना दूर होती जाएगी उतना दुखी भी होगी, उतना अशांति का भी अनुभव करती है। आत्मा के पुनः उन्नति के अवसर कम हो जाते हैं। अब चढ़ती कला में कैसे जाएगा? परमात्मा को छोड़ दिया, एक परमात्मा ही है जो उसको चढ़ती कला में ले जा सकता था, और उस परमात्मा की उंगली छोड़ दी, अब उसकी उन्नति कोई भी नहीं कर सकता। नंबर 5, बाबा का संदेश और चेतावनी क्या है? जीव घात बनाम आत्मघात। बाबा ने स्पष्ट किया है कि आत्मघात जीव घात से भी अधिक हानिकारक है। आत्मघात जीव घात से भी अधिक हानिकारक है। आत्मा का परमात्मा और ज्ञान से अलग होना सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी हानि है। आत्मा का परमात्मा और ज्ञान से अलग होना सबसे बड़ी हानि है। क्योंकि अब वो आत्मा को सशक्त बना ही नहीं सकता। एक ही तो रास्ता है जो परमात्मा है, जिसको सारी दुनिया बुला रही है, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता आओ, हे सुख करता आओ। उसकी ही उंगली छोड़ दी, उसकी ही उंगली नहीं पकड़ी, तो अब उसे कोई बचा नहीं सकता, कोई भी उन्नति के रास्ते पर नहीं ले जा सकता, कोई चढ़ती कला में नहीं ले जा सकता। एक परमात्मा ही है जो सारे संसार को आकर चढ़ती कला में करते हैं। ज्ञान और निश्चय का महत्व। ज्ञान और योग से आत्मा अपनी शक्तियों को पुनः जागृत कर सकती है। ज्ञान और योग से पुनः जागृत कर सकती है। निश्चय के साथ परमात्मा के मार्ग पर चलना आत्मा के कल्याण का साधन।
पूरा निश्चय हो, तब आत्मा अपना कल्याण कर सकती, तब अपनी उन्नति कर सकती, बिना उसके नहीं हो सकती। निष्कर्ष निकलता है, जीवघात और आत्मघात का अंतर, जीवघात शरीर का त्याग है, जबकि आत्मघात आत्मा का कल्याण से दूर होना, क्योंकि आत्मा मर तो सकती नहीं, परंतु वो अपना ही अकल्याण कर देती है, अपने गुणों और शक्तियों को खो बैठती है। आत्मघात से आत्मा का वर्तमान और भविष्य दोनों प्रभावित होता है, वर्तमान भी खराब, भविष्य भी खराब, और यदि हम यह कहना चाहे तो भूतकाल भी खराब, क्योंकि जो आत्मा ने अभी किया वही अगले सेकंड भूतकाल हो गया। अब उसने खराब किया, भूतकाल भी खराब हो गया, भविष्य भी खराब हो गया। जिसने वर्तमान खराब किया उसका भूत और भविष्य दोनों ऑटोमेटिक खराब हो जाते। परमात्मा आकर वर्तमान को ही श्रेष्ठ करना सिखा रहे हैं, कैसे करना है उसकी विधि सिखा रहे हैं। समाधान, परमात्मा के ज्ञान और योग से जुड़कर आत्मा अपने जीवन को सार्थक बना सकती है। आत्मघात से बचने के लिए आत्मा को दृढ़ता और निश्चय के साथ आत्म कल्याण के पथ पर चलना चाहिए, और रास्ता एक ही है। वो कौन सा रास्ता है और कुछ जानना है इसमें? वो एक ही रास्ता है कि अपने समीप के किसी भी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।